हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम एसएससी सीजीएल के जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रतिशत के सवाल लेकर आए हैं, जो कि अक्सर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमें पहला सवाल सॉल्व करना है कि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है। माना किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये, यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है तो ग्राहक को कितने राशि चुकानी होगी। तो बच्चों, ग्राहक को हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 500 का 20% कितना होता है। तो 500 का 20%, 20 जब बच्चों परसेंट का निशान लगा होता है तो बट्टे में 100 जाता है। तो हमारा ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 कट गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। 50 दूना 100। अब बच्चों, हमको ये छूट दी गई है, छूट दी जाती है, यानी ये इतनी हमको कम करना है। तो हमको 500 रुपये में से 100 रुपये माइनस कर दे तो आ जाएगा 400। तो बच्चों, जो ग्राहक है उसको 400 रुपये की राशि चुकानी होगी। तो इसका आंसर 400 होगा रुपये। बच्चों, आज का हमारा दूसरा सवाल है कि एक संख्या का 25% 75 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या, माना यक्ष संख्या है, यक्ष संख्या का 25%, यक्ष संख्या का 25%, 25/100 इंटू बराबर 75। तो बच्चों, हमारा हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो यक्ष यानी हमारी संख्या हो जाएगी 75, यानी 75 × 4। तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 30। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगी, यानी वो संख्या कितनी है, 300। वह संख्या 300 है। तो बच्चों, आज का हमारा तीसरा सवाल है कि एक वस्तु की कीमत 800 रुपये है। यदि मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो नई कीमत क्या होगी। तो बच्चों, इसकी नई कीमत हमें निकालना है। तो बच्चों, हम लिखेंगे कितने में वृद्धि की जाएगी, 800 रुपये में। तो 800 में 10% की वृद्धि, यानी बटे 100। बच्चों, 2 0 कट गए तो हमारा आ जाएगा 80। तो बच्चों, हमको 80 रुपये अधिक देने पड़ेंगे, यानी हमें कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो बच्चों, हमको कुल राशि 800 प्लस 80, यानी हमको कुल राशि 880 देना पड़ेगा। उसकी नई कीमत 880 हो जाएगी। यदि हमको ख़रीदना है तो हमको 880 रुपये देना होगा। इसका यही आंसर है। तो बच्चों, आज का हमारा चौथा सवाल है कि ए की आय बी की आय का 20% अधिक है। यदि बी की आय 25,000 रुपये है तो ए की आय क्या होगी। तो बच्चों, ये हमको ए की आय में 20%, यानी बी की आय में 20% की वृद्धि की जाए तब ए की आय आएगी। तो हम बच्चों, बी की आय हमारी 25,000 है। तो बच्चों, हम 25,000 का 20% निकालेंगे। 25,000 इंटू 20/100। तो बच्चों, इसको ये 2 0 कटेंगे, इसका 1, इसका 1। तो बच्चों, 2,500 का 2 गुना 5,000 होता है। तो बच्चों,
अब हमको ये हमारी जो है ए की आय बी की आय से इतना अधिक है, तो यानी 25,000 में 5,000 और जोड़ेंगे तो यानी ए की कुल आय, ए की कुल आय बराबर बी की आय प्लस 5,000। तो बच्चों बी की आय कितनी है? 25,000 प्लस 5,000। तो बच्चों 25,000 और 5,000 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 30,000। तो बच्चों हाँ बी की आय से 20% अधिक था, तो यानी हमारी ए की आय 30,000 थी। तो बच्चों हमारा यही आंसर हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा 5वां सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत में कीमत 1,000 रुपये थी, जिसे 20% हानि पर बेचा गया, विक्रेता को कितने का नुकसान हुआ? तो बच्चों 1,000 में 20% की हानि करना है, तो यानी हमारा हो जाएगा, ऐसे हम लगाएंगे इसको, 1,000 इंटू 20/100। तो बच्चों इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो हमारा 100 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 200। यानी विक्रेता को 200 रुपये का नुकसान हुआ है। इससे ये पता चलता है कि विक्रेता को 200 रुपये का नुकसान हुआ है। बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।